हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि नेट होने से क्या आपको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मेरा जो नेट है वो 2019 में ही क्लियर हो चुका था। वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मेरा नेट जो था वो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था विथ मास्टर डिग्री। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या क्या फेस किया है, क्या क्या रियलिटी है, एंड ये जो रूल है ये बेसिकली क्या मीन करता है, वो सारी चीजों का जो लॉजिक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार ये लाइन का मतलब समझ लीजिए। Highlights of minimum qualifications for appointment of teachers in universities and colleges and measures for maintenance of standard in higher education। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। एक कॉलेज में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ही नहीं होता है। ठीक है। एक कॉलेज में और एक टीचर भी होता है जिसका ग्रुप का नाम होता है गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर या कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर। ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, सपोज मान लीजिए ये जो चट्टान है, ठीक है, और ये जो माउंटेन है, ये बेसिकली ये जो पीक है ये प्रोफेसर का, ये उससे पहले है एसोसिएट प्रोफेसर का, एंड ये है उससे पहले असिस्टेंट, एंड सबसे पहले जो आता है वो आता है गेस्ट फैकल्टी। ठीक है। तो पिछले टाइम में क्या होता था, आज से लगभग सिर्फ 3 या 4 साल पहले, अगर आपके पास नेट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप गेस्ट फैकल्टी के लिए सिर्फ मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट लेके ही अप्लाई कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन हो गया है, फैकल्टी में अप्लाई करने के लिए भी आपको जो है वो नेट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टॉप नॉच हो गया है। ओके। तो 4 लेवल का होता है या 4 ग्रुप्स का होता है एक टीचर कॉलेज में। सबसे पहला होता है गेस्ट फैकल्टी, जिसके लिए नेट मैंडेटरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए भी नेट मैंडेटरी है, लेकिन इसका लॉजिक कुछ और है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है। देन एसोसिएट प्रोफेसर, एंड देन आपका आता है प्रोफेसर। ठीक है। ये हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर। बट अब देखिए, इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ओके, यूनिवर्सिटीज के लिए दूसरा लाइक एपीआई फॉलो होता है, कॉलेजेस के लिए और एक दूसरे एपीआई फॉलो होता है। अभी देखिए पॉइंट नंबर 7 में, ठीक है, यहाँ पे वो मेन चीज बोला गया है कि पीएचडी डिग्री हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन कहाँ से प्रमोशन मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो होगा आपका ये गेस्ट फैकल्टी से। ठीक है। देखिए, एक एक स्टेट में, वेरियस स्टेट्स में गेस्ट फैकल्टी का रूल्स वेरियस होता है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे जो रूल है गेस्ट फैकल्टी का, वो बेसिकली उन लोगों का बोला जाता है स्टेट एडेड कॉलेज टीचर्स। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए सिलेक्शन में आपका नेट होना जरूरी हो जाता है। ओके। इसके बाद अगर आप गेस्ट फैकल्टी से असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना चाहते हैं, वो आपको पीएचडी प्रमोशन दिलवाएगा या सिलेक्शन करवाएगा। कैसे करवाएगा, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इंटरव्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे आपका एपीआई स्कोर या एकेडमिक इंडेक्स जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। किसके बेसिस पे, आपने यूजी में कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस में आपको मार्क्स दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फिर आपने पीजी में कैसा परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंगली भी आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर आपने एमफिल में कैसा परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दिया जाएगा। अभी ये 3 आप देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए, पीएचडी। पीएचडी का जो है वो वैल्यू देखिए आप, पीएचडी का वैल्यू है 30। ठीक है। 30 वैल्यू है, एंड एज अगेंस्ट नेट का वैल्यू देखिए वो है 5। तो आपको सिर्फ 5 मिलेगा नेट होने से, पीएचडी होने से आपको मिलेगा 30। असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर यूनिवर्सिटी। ठीक है। कॉलेज का दूसरा है, वो भी दिखाऊंगा, पहले ये समझिए। एंड रिसर्च पब्लिकेशन देखिए, 2 मार्क्स दिया जाएगा आपको फॉर ईच पेपर। ओके। मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स कितना होगा, 10। और जो पेपर्स है वो बेसिकली यूजीसी केयर लिस्टेड में या पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, नंबर 2 मार्क्स मिलेगा पर ईयर। तो ये टीचिंग का एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आएगा, आप कैसे दिखाएंगे कि आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली आप दिखाएंगे गेस्ट फैकल्टी बन के। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मार्क्स मिलेगा, मतलब आप
स्टेप्स समझिए। नेट होने से आपको क्या होना पड़ेगा, नेट होने से आप इजीली गेस्ट फैकल्टी हो पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर होने में आपको दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो पीएचडी का मार्क्स 30 हो गया है, ठीक है, पीएचडी का मार्क्स जो है वो 30 है। तो इसीलिए अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपको ये सारी चीज कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपको ये सारे चीज कंसीडर करना पड़ेगा, ये टीचिंग एक्सपीरियंस, ये रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए और एक चीज देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वहां पे एमफिल को हटा दिया गया है, ठीक है, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हुआ है, जब होगा तो वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमफिल में कितना मार्क्स दिया जा रहा है? 7, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए एमफिल प्लस पीएचडी वो हुआ 30 मार्क्स, मतलब 37 होना चाहिए था, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 30 मार्क्स। मतलब एमफिल का वैल्यू क्या रहा, आप बोलिए, जो आप एमफिल करेंगे उसका वैल्यू क्या रहा, ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखिए कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है लेकिन क्राइटेरिया सेम है। पीएचडी के लिए यहाँ पे मिलेगा आपका 20 मार्क्स, ठीक है। पेपर पब्लिकेशन के लिए आपको मिलेगा 6 मार्क्स, मतलब 3 पेपर से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको 10 मार्क्स वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अभी आप ध्यान से एक चीज सुनिए, तो आपको ये लग रहा है कि नेट जो है वो बेकार हो गया, ये बिल्कुल गलत है। देखिए नेट का जो वैल्यू है वो बेसिकली अभी भी है। कैसे है देखिए, थोड़ा पॉइंट में बोलता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। नेट होने से आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली बात, मैंने आपको स्कोर का इंडेक्स दिखा दिया कि किसके बेसिस के ऊपर पॉइंट्स देके असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन या प्रमोशन दिया जाता है। ओके, तो नेट होने से आपको क्या मिलेगा? 5 मार्क्स, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ है तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। ओके ओके, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा? आपको पीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी का मार्क्स 20 या 30 है। तो पीएचडी में जब जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा नेट था, मैं जेआरएफ के लिए इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मेरा नेट था और उसी के साथ साथ मेरा 2 पेपर, एक पीयर रिव्यूड और एक यूजीसी केयर लिस्टेड, वहां पे पब्लिश हो चुका था, ठीक है। ओके, तो पीएचडी में बेसिकली अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपका प्रेफरेंस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी वो लोग देखेंगे कि आपको रिसर्च आता है या नहीं। अगर आपके पास नेट है तो वो इनफ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन वो ठीक से नहीं दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा, एमफिल में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, रिसर्च करना सीखते हैं, ठीक है, और फिर आप पीएचडी में अच्छे से रिसर्च करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली रिसर्च में आएंगे, पीएचडी में आएंगे, तो जो सुपरवाइजर्स होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, वो लोग देखेंगे कि आपको वाकई में जो है वो रिसर्च आता है या नहीं, ठीक है। अगर आपको आता है तो उसका प्रूफ कौन देगा? उसका प्रूफ बेसिकली देगा रिसर्च पेपर्स, आपका पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स। तो इसीलिए नेट क्या दिलाएगा? डायरेक्ट इंटरव्यू टू पीएचडी, ठीक है। एंड सिलेक्शन के लिए 1 या 2 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको दिक्कत होगा। ओके, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर नेट नहीं होगा तो पीएचडी में आपको एक रिटन इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसको रेट बोला जाता है, फिर आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट का बेनिफिट क्या रहा बोलिए? गेस्ट फैकल्टी में आप लोग आराम से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ पीएचडी में आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। ओके, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिकली पीएचडी को इन लोगों ने इसीलिए इनडायरेक्टली पहले से ही इंपॉर्टेंट कर दिया गया था। वो ड्राफ्ट वो डायरेक्टली पास नहीं हुआ था, तो इसीलिए आप लोगों को उतना वो मतलब किसी ने बताया नहीं था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि नेट होने से आपका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो 2 मिलेगा। आप गेस्ट फैकल्टी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे, उसी के साथ साथ आपको जो ये एक्सपीरियंस मिलेगा उसका भी मार्क्स आपको मिलेगा, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा चांसेस, ठीक है। और उसके बाद आपका नेट होने से डायरेक्टली पीएचडी में इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपका देखिए, हाल ही में मैंने कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखा है कि पोस्ट वैकेंसी अवेलेबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक चीज देखा था कि वहां पे रिक्वायर्ड और मिनिमम क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव टू हैव नेट विथ पीएचडी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब नेट का वैल्यू कभी भी कम नहीं होगा, लेकिन उन लोगों ने घुमा के पीएचडी का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ा दिया है। तो यही था इसका लॉजिक। आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका है कि ये फंडा क्या है, नेट का वैल्यू क्या है, पीएचडी का वैल्यू क्या है। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।